Good morning, students. In today's lecture, we will discuss a topic that is solubility and solubility product. It is very important topic for your competition exams like NEET and IIT. Frequently questions are asked from solubility product, and also we will learn about the ionic product. So first of all, we will know what is solubility. Solubility is defined as the concentration at particular temperature, mass of solute or electrolyte dissolved in 1 liter of solvent in its saturated solution. सैचुरेटेड का मीनिंग होता है जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर हमने एक सॉल्वेंट ले लिया है ना, और सॉल्वेंट के अंदर हम कुछ सॉल्यूट ऐड करते हैं, है ना। ये सॉल्यूट हमने ऐड किया इसके अंदर। मान के चलिए कि 100 ml हमारा सॉल्यूशन या सॉल्वेंट है, और उसके अंदर हमने पहले 2 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया, है ना। सॉल्यूट जैसे शुगर हो गया या कोई सॉल्ट हो गया, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको सेक किया। तो जब सेक करेंगे तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व होगा। हम 2 ग्राम और ऐड करते हैं, फिर उसको डिज़ोल्व करते हैं, वो भी डिज़ोल्व हो गया। फिर हम 2 ग्राम और करते हैं, तो अब ये थोड़ा टाइम लेता है ना। फिर हम 1 ग्राम और डालते हैं, तो वो फिर इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, और वो यहाँ आकर के सेटल हो जाता है ना, नीचे बैठ जाता है। आपने देखा होगा कई बार शुगर को हम डिज़ोल्व करते हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट में डाल देते हैं, है ना, तो वो नीचे बैठ जाती है ना, डिज़ोल्व नहीं होती है। तो ये कंडीशन क्या होती है, सैचुरेटेड कंडीशन होती है ना। सैचुरेटेड यानी मैक्सिमम अमाउंट हमारा सॉल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको भूख लगती है, तो आप क्या करते हैं, है ना, आप चपाती खाते हैं, है ना। आपको 2 चपाती मिल गई, उसके बाद 2 और मिल गई। अब उसके बाद जब आपको 1 मोर हम देंगे तो आप थोड़ी सी, है ना, प्रॉब्लम फील करेंगे, और इसके बाद अगर आपको 2 हम दे देंगे तो आप मना कर देंगे, है ना। तो ये आपकी क्या हो गई, सैचुरेटेड कंडीशन हो गई। या आप 4 या 5 जो चपाती हैं उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, है ना। उसी तरीके से एक सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट में एक पार्टिकुलर अमाउंट होता है जो मैक्सिमम डिज़ोल्व हो सकता है, वो सैचुरेटेड कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन पर सॉल्युबिलिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ द मोल्स पर लीटर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर लीटर अपॉन मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, यानी W/M इंटू V। ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसी में हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, एक टर्म आता है इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखिए, जब हम सैचुरेटेड की बात करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, एक इस तरीके का वहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। ये जैसे मान के चलिए हमारा ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है और ये डिज़ोल्व है ना, सैचुरेटेड में, उसमें आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है। तो जब हम इसको इक्विलिब्रियम में लेंगे तो कहीं भी इक्विलिब्रियम होता है तो वहाँ हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा करके और क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये आयंस हो गए, आयंस क्या हो गए, प्रोडक्ट, और ये हमारा सॉल्ट है जो कि क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके इन दोनों का रेशो हमारा क्या हो गया, ये एक कांस्टेंट आ गया हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी कांस्टेंट है जो हमने लिया हुआ है, तो उसको हम इधर ले जाएंगे, K1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो K1AB इक्वल टू A+B-। तो जो हमारे आयंस हैं उनका जो प्रोडक्ट है वही हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। दोबारा सुन लीजिए, समझ लीजिए इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कंडीशन है कि एट फिक्स टेम्परेचर फिक्स होगा, और दूसरा एट इक्विलिब्रियम, ये भी कंडीशन है ना। जब ये 2 कंडीशंस फॉलो होंगी तभी जो आयंस का
मल्टीपल प्रोडक्ट है ना, उनका जो आयंस है उनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा किसके, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के। वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए। तो इट इज़ द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। देखिए एक आयन ये दूसरा आयन, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए। अब मान के चलिए कोई हमारी जनरल जो कोई भी सॉल्ट है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। एक्स उसकी बैलेंसी है, वाई सेकंड की बैलेंसी है। तो हमें पता है कि जो बैलेंसी होती है वो चार्ज के फॉर्म में होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैग्नीशियम और सल्फेट इन दोनों का हमें क्या बनाना है, सॉल्ट बनाना है, तो पहले हम क्या करते हैं, इनकी बैलेंसी लेते हैं इस तरीके से, और फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसकी बैलेंसी इसके साथ जाती है, दूसरे की उसके साथ, और फिर ये अगर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, चार्ज कंसिडर नहीं किया जाता है। तो क्या बन गया, MgSO4। ऐसे ही AlCl, तो Cl पे -1 होता है, Al पे +3 होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 जो इसका चार्ज है वो दूसरे की बैलेंसी बन जाएगा, है ना। या हम कहेंगे इसकी बैलेंसी उसके साथ चली जाएगी और उसका इस तरीके से हमारा फार्मूला बनता है। हमने 9th क्लास में कई ऐसे फार्मूले बनाए हैं, AlCl3, जिसकी जो है ना ये बैलेंसी है वो दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जा कर के तब हमारा फार्मूला बनता है। तो ऐसे ही ये जो X है ये A का क्या हो जाएगा, B का चार्ज हो जाएगा। जो X है वो क्या हो जाएगा, B का चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही जो यहाँ Y है वो A का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्विलिब्रियम है, ये आयंस के फॉर्म में, ये अनआयनाइज्ड है, ठीक है। अब इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि इट इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे क्या हो गए, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है, और रिएक्टेंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली ये हमारा क्या हो जाएगा, KSP। एस माने सॉल्युबिलिटी और P मीन्स प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो AyX की पावर X ऐसे BX माइनस की पावर Y इक्वल टू KSP। ये हमारा एक जनरल इक्वेशन आ गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमने बात कर ली और सॉल्युबिलिटी की बात कर ली। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि वो कंसंट्रेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम सॉल्यूट हमारा डिज़ोल्व हो सकता है 1 लीटर में। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है कि जब आयनाइज और अनआयनाइज दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है तो लॉ ऑफ मास एक्शन हम अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो निकल के आता है वो हमारा क्या आता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू द पावर equal to the number of time of the ions occur in the equation representing the dissociation of the electrolyte at given temperature when the solution is saturated, है ना। ये जो हमारा इक्वेशन है ये सारी बातों को एक्सप्लेन करता है यहाँ तक। AY प्लस टू द पावर X BX माइनस टू द पावर Y इक्वल टू KSP। देखिए AY प्लस और BY माइनस ये क्या है, हमारी मोलर कंसंट्रेशन है, किसकी है, आयंस की। रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द आयंस अकर्स इन द इक्वेशन, यानी कितने हमारे उसके अंदर आयंस हैं। जैसे अगर यहाँ पर 2 मोल्स होती तो पावर 2 हो जाती है, X कितना हो जाता, 2 हो जाता। अगर B हमारा 3 है तो यहाँ पर Y कितना हो जाता, 3 वैल्यू हो जाती, ठीक है। इस तरीके से हम एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ये जनरल फार्मूला है। अभी इसके बारे में हम और कुछ एग्जांपल्स लेकर के भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट। दोनों ही सेम है ना। अगर हम वैसे देखा जाए तो दोनों हमें सेम लगते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में वास्तव में ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर है कि एट पार्टिकुलर कंडीशन दे बोथ कैन बी सेम
बट इन ऑल कंडीशंस दे आर नॉट सेम। तो वो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन मैंने बताई थी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केवल सैचुरेटेड कंडीशन यानी जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है उसमें जो आयंस होंगे, है ना, उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के। कब? जब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। ठीक है। अब सेम बात हम दोबारा बोल रहे हैं कि आयंस का मल्टीप्लिकेशन यानी उनका प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम पर नहीं, किसी भी कंडीशन में, है ना। हमने चाहे जैसे ये एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमारा कोई सॉल्वेंट है, अब उसमें हमने शुगर चाहे कितने डाले, कोई भी हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला 0.1 ग्राम, है ना, तो वहाँ पर भी आयंस फॉर्म होंगे। जब वो आयंस बनेंगे तो उनका भी कुछ आयनिक प्रोडक्ट होगा, तो वो किसके इक्वल होगा? आयनिक प्रोडक्ट के। हमने थोड़ा और डाल दिया, 0.2 डाल दिया, वो भी आयनिक प्रोडक्ट है। हमने इसके अंदर 100 ग्राम डाल दिया तो वहाँ पे आयंस बनेंगे, वो भी आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल है। यानी आयनिक प्रोडक्ट हर कंसंट्रेशन पर वैलिड होगा, चाहे सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है। लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कब होगा? जब इसमें मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होगा, उस टाइम पर जो आयन की कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपको एक सॉल्यूशन दे दिया जाएगा और उस सॉल्यूशन में आप कैलकुलेशन करेंगे और आयंस की जो कंसंट्रेशन है उसको पता करेंगे और फिर उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालेंगे? आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या हमारा जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है या नहीं है ना। तो सैचुरेटेड होने के लिए कंडीशन है कि वो किसके बराबर होना चाहिए? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर। तो जब हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल होगा देन द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, यानी मैक्सिमम सॉल्यूट अमाउंट वहाँ पर डिजॉल्व होता है। ये रिलेशन है जहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट दोनों इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट हमारा लेसर है, आयनिक प्रोडक्ट कम है किससे? KSP से। आयनिक प्रोडक्ट क्या है हमारा? कम है किससे? KSP से, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, है ना। तो उस वाली कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन कैसा रहेगा? अनसैचुरेटेड। अगर आयनिक प्रोडक्ट मोर है तो कैसा हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड, और वहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब जो मैंने बताया था कि नीचे जब हम ज़्यादा उसके अंदर शुगर डालते हैं तो क्या होती है? शुगर पहले तो डिज़ोल्व होती है लेकिन फिर बाद में नीचे डिपॉजिट होने लग जाती है, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो इसका मतलब ये कब होगा? जब हमारा आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। आयनिक प्रोडक्ट कब ज़्यादा होगा? जब हम इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट जो भी डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, जो उसकी डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा हमने डाल दिया। जैसे वाटर में मान के चलिए 37 ग्राम शुगर 100 ग्राम में डिज़ोल्व होती है, हमने उसमें डाल दी 70 ग्राम, तो क्या होगी? है ना, जो डिज़ोल्व नहीं होगी वो नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है। ये देखिए एक एग्जांपल भी दिया है कि इफ़ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर AgNO3 एंड 0.02 मोलर K2CrO4 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड एंड द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCrO4 अकर्स, है ना, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और यहाँ पर क्या है? सिल्वर क्रोमेट का एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है एज द आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCrO4। इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है आयनिक, है ना, इसका सिल्वर क्रोमेट का, वो कितना है? 2 × 10⁻⁻12। तो देखिए यहाँ पर क्या है? रिजल्टिंग जो हमारा सॉल्यूशन है ना, उसमें जो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 0.02, और क्योंकि ये यहाँ कितना होगा? इक्वल ले रहे हैं तो हमने 2 से यहाँ पर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जब 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया? 0.01। सिमिलरली क्रोमेट आयंस के लिए लेंगे, उसकी वैलेंसी 2 है, 2 से यहाँ डिवाइड होगा तो ये भी कितना हो गया? 1 × 10⁻²। अब आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर हमने सिल्वर के आयंस की कंसंट्रेशन निकाली, क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन निकाली, 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 2, जितनी इसकी होगी उतने से ही ये करना पड़ेगा। अब ये आ गया हमारा 1 × 10⁻⁻6। अब देखिए 1 × 10⁻⁻6 इज़ हायर दैन 2 × 10⁻12।
है ना। सिल्वर क्रोमेट के लिए कितनी होनी चाहिए, 2 × 10⁻12 इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अगर इससे ज़्यादा आयन इसके अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इसी वजह से क्या है, प्रेसिपिटेशन यहाँ पर होने लग गया। सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए कि उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 10⁻⁻6, या हम अगर वैसी बात करें तो 0.0006 है ना। ये है, ये उसकी क्या है, नहीं उसकी जो है दैट इज़ 10⁻12। तो और इसको करना पड़ेगा, है ना, 12 टाइम करना पड़ेगा। और जबकि जो उसके अंदर आयंस हैं वो कितने, 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6, और ये 12 टाइम है। तो ये तो बहुत कम हो गया और ये बहुत ज़्यादा हो गया। जब बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये देखिए बिल्कुल इसी के हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया है ना, कि y + x by - y = KSP। इसी को लेकर के हम यहाँ चलेंगे। तो कोई हमारी ये रिएक्शन है AX by डिसोसिएट इनटू AY + और BX-। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है KSP वो कितना है, AY + x BX - y। अब इनका हम क्या करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट AX by इन वाटर एट पार्टिकुलर टेम्परेचर कितनी है, S मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी क्या होती है हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है ना, जो कंसंट्रेशन है वही हमारी सॉल्युबिलिटी है। तो यहाँ पर हमने जो A और B उनके लिए कितना ले लिया, ये A के लिए XS है और B के लिए YS है। तो इनकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, XS, और BY की जगह पर YS। जो उनकी पावर है, पावर बिल्कुल उसी तरीके से रहेगी। अब देखिए x⁴x ये आ गया, y⁴y यहाँ पर आ गया, और जो s दोनों में कॉमन है तो s को हम बाहर ले आएंगे और उसके ऊपर पावर को हम सम कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस एक चीज़ आपको ऐड करनी है कि जो मोल्स हैं x और y वो भी यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है किसके अंदर, सॉल्युबिलिटी के अंदर, और साथ में वो पावर के फॉर्म में भी रहता है। दो चीज़ें आपको लेकर के चलना है जब भी सॉल्युबिलिटी से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। क्या, पहला मोल्स उससे मल्टीप्लाई करना है और दूसरा उसको पावर के फॉर्म में भी लगाना है ना। तो दो चीज़ों के साथ जब आप करेंगे तो ये आपका फार्मूला फिट हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल देखिए। अच्छा एक और बात, ये जो हम यूज करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये जनरली उनके लिए करते हैं जो स्पेयरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट होते हैं, है ना, जो लेस अमाउंट में डिज़ोल्व होते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट। तो यहाँ पर हम 1-1 टाइप का कर रहे हैं, जहाँ पर दोनों आयंस हैं वो 1-1 मोल हैं। तो देखिए A+ कितना हो जाएगा x, B- कितना हो जाएगा s, दोनों को हमने स्क्वायर कर दिया तो KSP = s²। और जो x की वैल्यू है कौन सी वाली, ये वाली, ये 1 है, और y की वैल्यू ये कितनी है, 1 है। तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, तो केवल क्या आ गया, s⁴x + y। तो s ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 कितना हो गया, 2। KSP = s²। अब क्वेश्चन इस पर अपोजिट यानी रिवर्स डायरेक्शन में भी आ सकता है कि सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करिए और आपको KSP दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, s² = KSP। तो s की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका अंडरूट कर दीजिए, है ना। आपने मैथ में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। एक देखिए टिपिकल है, इसको आप समझ लीजिए, ये बिल्कुल फिट होता है किस पर, इस वाले इक्वेशन पर। पहले इसको आप ढंग से देख लीजिए, उसके बाद हम नीचे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक आयन 1 है और दूसरा 2 है। जैसे ये हमारा AB2, जैसे Ag2CrO4 PbI2 Ag2CO3 CaF2। यहाँ पर एक आयन है, पॉजिटिव वाला 1 है और जो नेगेटिव वाला 2 है, या इसके अपोजिट भी हो सकता है कि नेगेटिव वाला 2 है और पॉजिटिव वाला 1 है, उसकी बैलेंसी। तो AB2 को हमने आयनाइज किया A2+ में और 2B- में, ठीक है। तो A2+ है, उसकी कितनी हो जाएगी, S, और B 2B है तो उसकी कितनी हो जाएगी, 2S, ठीक है।
अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, KSP। तो KSP के लिए क्या फॉर्मूला है देखिए ज़रा। KSP क्या कहता है, पहले x टू दी पावर x और y टू दी पावर y, है ना। तो ये फर्स्ट कितना है 1, तो 1 टू दी पावर 1 और 2 दी पावर 2 और साथ में सॉल्युबिलिटी कितना है s, है ना। s टू दी पावर कितना है 1 + 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 टू दी पावर कितनी हो गई, 2 टू दी पावर 4 और s 1 + 2 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से KSP किसके इक्वल हो जाएगा इस वाले सॉल्ट के लिए, 4s3। या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे A2+ है तो वो 1 टू दी पावर 1 हो जाएगा x और s की जगह s ले लिया, और b कितना है 2 तो 2s ले लिया और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4s3 यहाँ से भी आ जाएगा। आपको अगर ये इजी लगता है तो इस वाले फॉर्मेट से कर सकते हैं, या फाइनल जो फार्मूला है वहाँ केवल आपको वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू रखिए कि कितने आयन्स हैं, y की वैल्यू रखिए कि जो सेकंड आयन है उसके कितने मोल्स हैं, उसके बाद उनकी पावर लिखिए और फाइनली सॉल्युबिलिटी में जो जितने मोल्स हैं उनको आप सम के फॉर्म में लिख दीजिए। जो भी आपको इजी लगता है उस फॉर्म में आप इसको लिख करके सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से आपको अगर सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखिए 4s3 = KSP। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, s निकालना है। तो देखिए 4s3 = KSP, यहाँ से हमें क्या निकालना है s। तो s3 = क्या हो जाएगा, KSP/4। तो s = √KSP/4। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी इस वाले सॉल्ट के लिए निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए एक बात समझ लीजिए, कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, लेकिन हाँ जनरल फार्मूला है। कौन सा वाला, ये वाला। इस फार्मूले को आप समझ जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी आ जाएगी, या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर x हमारे क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ फर्स्ट आयन, y नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सेकंड आयन, और ऊपर जो पावर है वो मोल्स के नंबर हैं, और s हमारी यहाँ पर क्या है, सॉल्युबिलिटी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।